नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। गर्भ में शिशु के मस्तिष्क के ऊपर आप काम कर सकते हैं। आप कुछ ऐसा आहार ले सकते हैं, आप कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं जिससे गर्भ के अंदर ही शिशु के मस्तिष्क को आप सुधार सकें, उसको बढ़िया बना सकें, उसको तेज बना सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से आप गर्भ के अंदर ही शिशु का मस्तिष्क का विकास अच्छी तरीके से कर सकते हैं, उसके IQ लेवल को बढ़ा सकते हैं ताकि उसका मस्तिष्क उपजाऊ बने और अपनी जिंदगी में वो तरक्की करे। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, फॉलिक एसिड की मात्रा। फॉलिक एसिड की दवाई आपको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, जो कि आपको पहले ट्राइमेस्टर में बहुत जरूरी होती है खानी। पहले, दूसरे, तीसरे महीने में बहुत जरूरी होते हैं कि आप फॉलिक एसिड की टैबलेट्स ले रहे हो। आपके डॉक्टर ने आपको फॉलिक एसिड की टैबलेट जरूर प्रेस्क्राइब की होगी। इसका आप नियमित तौर पे सेवन करें। फॉलिक एसिड प्राकृतिक रूप में भी आपको सब्जियों से मिल सकता है। जिन सब्जियों का रंग हरा होता है या फिर हरे पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं, उनके अंदर फॉलिक एसिड की मात्रा बहुत अच्छी होती है। तो प्रतिदिन आपको ऐसी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। कोशिश करें कि ऐसी सब्जियों को आप कच्चा खा सकें। अगर कच्चा खाने में आपको कोई समस्या है तो हल्का सा इसको स्टीम करके आप खा सकते हैं ताकि आपको अच्छी मात्रा में फॉलिक एसिड मिले। दूसरी चीज जो है दोस्तों, वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड बच्चे के दिमाग के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। सी फूड्स यानी कि मछली, इन सब में आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। तो आपको मछली का सेवन इस समय पे करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मछली का सेवन प्रेगनेंसी में करने से पहले इस बात को सुनिश्चित अवश्य करें कि मछली में ज्यादा पारा नहीं होना चाहिए, यानी कि आपको कम पारे वाली मछली का ही सेवन करना है। ज्यादा पारा यानी कि ज्यादा मरकरी वाली मछली, इससे आपको अनेक प्रकार की जटिलताएं हो सकती हैं। तो कम पारे वाली मछली खाएं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, एक्सरसाइज करना। आपको गर्भावस्था के दौरान एक्सरसाइज बहुत जरूरी है करनी, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके अंदर एक हार्मोन शामिल होता है जिसे बोलते हैं एंडोर्फिन। ये एंडोर्फिन जो होता है आपको खुश रखने का कार्य करता है। आप खुश रहते हैं तो बच्चा भी गर्भ के अंदर खुश रहता है, उसको भी किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं होती है। आप अगर कोई मानसिक पीड़ा में होंगे तो उसको भी ऐसा ही अंदर झेलना पड़ता है, जिससे कि शिशु का मस्तिष्क का विकास पे भी बाधा आती है। तो आपको खुश रहना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक्सरसाइज करना भी बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज करने से आप अपने स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में आपके लिए घूमना फिरना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी कारणवश अगर आप बाहर जाके घूम नहीं पा रहे हो तो आप घर में रह के भी चहलकदमी अच्छी कर सकते हैं या फिर एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे गर्भ में शिशु के मस्तिष्क का विकास अच्छे से होता है। दोस्तों, गर्भ के अंदर बच्चा जैसे ही 18 हफ्तों का होता है, उसके अंदर सुनने की शक्ति आ जाती है। तो इस समय पे आपको अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, आपको अच्छा संगीत सुनना चाहिए और साथ साथ में आपको बच्चे से बातें भी करनी चाहिए। तो इन सब चीजों से भी बच्चे के मस्तिष्क की उत्तेजना बढ़ती है और उसका मस्तिष्क खुलता है और उसका विकास अच्छे तरीके से होता है। प्रेगनेंसी में दोस्तों, आपको सुबह की धूप देखनी बहुत ज्यादा आवश्यक है। जब आप सुबह की धूप में बैठते हैं तो आपको अल्ट्रावायलेट बी किरणें मिलती हैं, जिससे गर्भ में शिशु के दिमाग पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ में सूरज की रोशनी में बैठने से आपके शरीर के अंदर विटामिन डी भी बनता है, जो कि गर्भ में पल रहे शिशु की हड्डियों के लिए और साथ ही साथ में उसके मस्तिष्क के विकास के लिए भी बेहद जरूरी है। दोस्तों, शिशु के मस्तिष्क के विकास के लिए जिंक बहुत उपयोगी माना गया है। गर्भवती महिला अगर जिंक का सेवन करती है, जो कि प्राकृतिक रूप में आपको कद्दू के बीज से मिलेगा, तो कद्दू के बीज का पैकेट आप बाजार से ले लीजिए और प्रतिदिन कम से कम 10 कद्दू के बीज का सेवन आपको रोज करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अंडे का सेवन करते हैं तो आपको अंडे का सेवन इस समय पे जरूर करना चाहिए। अंडे के अंदर एक तत्व होता है जिसका नाम होता है कॉलिन, जो बच्चे के दिमाग के विकास के लिए बेहद जरूरी होता है। इससे बच्चे की याद रखने की क्षमता भी बढ़ती है। साथ ही साथ में अंडे के अंदर आपको लोहा भी मिलता है, प्रोटीन मिलता है, जिससे कि शिशु का संपूर्ण विकास होता है। अगर बच्चे का वेट कम रह गया है, उसका वजन नहीं बढ़ रहा है, तो भी आपको अंडे का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, अंडे खाने का सही तरीका है कि आपको अंडों को उबाल के खाना है। किसी और रूप में भी अगर आप अंडे खा रहे हैं तो ये सुनिश्चित अवश्य करें कि अंडे अच्छी तरीके से पके हुए हों। कोशिश करिए कि आप अंडे का सफेद भाग ही खाएं, क्योंकि पीले भाग में फैट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और गर्भावस्था में आपका फैट अत्यधिक बढ़ना भी आपके लिए सही नहीं है। तो दोस्तों, ये थे कुछ पॉइंट्स जिनको आपको समझना है और इनका आपको अनुसरण करना है। ये सब आप करते हैं तो गर्भ में शिशु का विकास तो अच्छा होगा, उसके दिमाग का विकास भी बहुत बढ़िया तरीके से होगा। तो आशा करता हूं दोस्तों, आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो के नीचे लाइक बटन को अवश्य प्रेस करें, साथ ही में सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस करें और बेल आइकन को भी दबाएं और उसके बाद ऑल पे क्लिक अवश्य करें ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशंस समय पे मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।